स्वागत है आप सभी का शब्द माइक के 68 एपिसोड के सेकंड सेशन में। और सेशन की शुरुआत में करना चाहूंगा मैं बुलाना चाहूंगा सम्माननीय राजीव रावत सर को। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की ज्वाल। सभी को नमस्कार करते हुए मैं माँ पर एक ही कविता सुनाऊंगा। मैं सुना रहा हूँ। माँ तेरी गोदी धीर धरासी और अंबर है तेरा आंचल, अंबर है तेरा आंचल। आंख तेरी गंगा यमुना सी, पावन पवित्र निश्चल, पावन पवित्र निश्चल। तेरी त्याग की शक्ति अनुरक्ति से, तेरे त्याग की शक्ति अनुरक्ति से ही बंजर बने चमन। माँ तुझको शत शत नमन, माँ तुझको शत शत नमन। तू तो धरा है सब कुछ सह कर, तू तो धरा है सब कुछ सह कर, करती है प्रतिकार नहीं। बनकर बादल शीत प्रेम का, छलकाती बूंदे प्यार भरी। होठों पर मुस्कान है तेरे, होठों पर मुस्कान है तेरे, दर्द छुपा नयन की कोरों में। गम सह कर भी खुशियां बांटती रही सदा तू औरों में। गम सह कर भी खुशियां बांटती रही सदा तू औरों में। अब सुनिएगा इसको। तू तो जली आग में हरदम, तू तो जली आग में हरदम, है कुंदन फिर भी तपना है कुंदन फिर भी तपना है। मेरा जीवन मेरे अरमा हो पूरे, तेरा एक ही सपना है। तूने तो सर्वस्व लुटाया मेरे पालन पढ़ाई में, हर पल तेरा साथ रहा माँ जीवन की कठिन चढ़ाई में। तेरे प्यार के लवरे समंदर का पार है पाना मुश्किल। आंखें तेरी गंगा जमुना, पावन पवित्र निश्चल। तू थकी नहीं तू रुकी नहीं, जब तक श्वासों में श्वास रही। तू थकी नहीं तू रुकी नहीं, जब तक श्वासों में श्वास रही। मेरे जीवन के अंधेरों पलों में बनकर ज्योति प्रकाश बही। मेरे अगुणों को कर समाहित, तू नदिया सी बहती रही। मेरी राह के चुनकर काटे जलते मोम सी पिघलती रही। माँ तेरे उस त्याग मर्म का अब मुझको एहसास हुआ, जब धरती से उड़ के तन्हा तारों भरा आकाश हुआ। मेरे दिल में बहता माँ तेरे एहसासों का दरिया कल कल। आंखें हैं तेरी गंगा यमुना सी, पावन पवित्र निश्चल। बचपन की वो मीठी यादें, बचपन की वो मीठी सी यादें, हम आज तलक ना भूले, हम आज तलक ना भूले। जब तेरी नाजुक बाहें बनती थी, प्यार भरे अनुपम झूले, प्यार भरे अनुपम झूले। तेरे सीने की हर धड़कन मीठी मीठी लोरी सुनाती थी। वो पसीने की भीनी गंध गाथा सारी कह जाती थी। कब सुबह कब सांझ ढली, कब हो जाती रात थी माँ। कब सुबह कब सांझ ढली, कब हो जाती रात थी माँ। एक पल को नहीं देखा तुझे, थकते करते आराम भी माँ। एक पल को जो हुआ दूर नजर से, तू हो जाती बिकल। आंखें तेरी गंगा जमुना सी, पावन पवित्र निश्चल। जब बाबा मुझे डांट लगाते, तेरा सीना मेरा साया था। मेरे दर्दों को खुद सह लेती, अजब तेरा सरमाया था। कितनी रातें जागी थी तू माँ, आंखों में कितने सपने थे। बस मेरी ही खातिर
गुम हुए जो पल तेरे भी अपने थे। जीवन की बंजर धरती पर तेरे स्नेह की थी बारिश, पनपने लगते खुशियों के अंकुर, मिटती थी दर्द खारिश। तेरे आशीर्वाद से माँ कीचड़ में भी खिल उठता कमल, आंखें तेरी गंगा यमुना सी पावन और निश्चल। और अंतिम लाइनें हैं उसके लिए हैं जिनकी माँ अब नहीं रही, जैसे मेरी माँ नहीं रही, उनके लिए अंतिम शब्द में लाइनें लिखी है मैंने। अब भी तेरी गोदी में माँ सर रख कर सोने को मन करता है। अब भी तेरी गोदी में माँ सर रख कर सोने को मन करता है। अपनी सारी बिताएं कह लिपट कर रोने को मन करता है। तेरी उंगलियों का स्पर्श बालों को चुपके से आज सहलाता है। याद करूं जब भी तुझको तेरा सोम चेहरा उभर आता है। मेरी स्मृतियों के धरोहर में है स्नेह प्यार के हर पल, आंखें तेरी गंगा यमुना सी पावन पवित्र निश्चल। तेरे त्याग की शक्ति अनुरक्ति से बंजर बने चमन, माँ तुझको, माँ तुझको सशत नमन, माँ तुझको सशत नमन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही बहुत सुंदर रचना साहब। बहुत जबरदस्त राहुल साहब, बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत किया आपने। बहुत सही रावत जी। आप आपका जो लास्ट की जो 4-5 लाइनें थी उसमें आपका गला भर आया, मुझे ऐसा लगा। ओह ऐसा बिल्कुल होता है बिल्कुल। कभी कभी याद में। धन्यवाद धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। बुलाना चाहेंगे आलोक जी को। सर स्वागत है आपका शब्द की तरफ। बहुत 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 धन्यवाद। मंच पे सभी कवियों का अभिनंदन, वंदन। और माँ के ऊपर से स्टार्ट करता हूँ मैं अपने, बस ज्यादा नहीं, मैं एक गजल के तौर एक सुनाना चाह रहा था, मगर अभी चूंकि माँ पे चल रही है तो उस फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। दो दो दोहे हैं जो माँ पे मैंने कभी लिखे थे, वो मैं सुनाऊंगा, उसके बाद फिर अपनी गजल प्रस्तुत करता हूँ। कि सहती रहती जुल्म अपने पर, उसमें भी तो जान, सहती रहती जुल्म अपने पर, उसमें भी तो है जान, है वो भी किसी की बेटी बहन या फिर किसी की माँ, है है वो भी किसी की बेटी बहन या फिर किसी की माँ। और एक दोहा है कि सब कुछ अपना वार कर, सब कुछ अपना वार कर, जो दे देती जान, सब कुछ अपना वार कर, जो दे देती जान, जिस स्त्री में है ये गुण वो कहलाए माँ, जिस स्त्री में है ये गुण वो कहलाए माँ। तो ये मातृ दिवस पे लिए, और अब कुछ नाकाम इश्क के लोगों के लिए एक गजल है। कहीं ना कहीं इश्क जरूर किया होगा अपनी जवानी में, बुढ़ौती में, कभी भी। तो गजल का जो उन्माद है वो केवल नाकाम नाकाम इश्क वालों के लिए है। उनकी तरफ से मैंने कुछ कहा है कि कुछ इस तरह नजदीकियां बढ़ाई हमने, कुछ इस तरह नजदीकियां बढ़ाई हमने, गम जमा किए और खुशियां लुटाई हमने, कुछ इस तरह नजदीकियां बढ़ाई हमने, गम जमा किए और खुशियां लुटाई हमने। वाह कम वाह। बखत दिल कम बखत दिल हमसे कम बखत दिल हमसे कुछ यूं खेल गया, कम बखत दिल हमसे कुछ यूं खेल गया, उनकी सुनते रहे अपनी न सुनाई हमने, उनकी सुनते रहे अपनी न सुनाई हमने। और इश्क परवान चढ़े मेरा यही ख्वाहिश थी, इश्क परवान चढ़े मेरा यही ख्वाहिश थी, बस वो रहे जवां इसलिए उम्र घटाई हमने, बस वो रहे जवां इसलिए उम्र घटाई हमने। और अब तो मिलना भी उनसे ख्वाबों तक रहा, अब तो मिलना भी उनसे ख्वाबों तक रहा, इसी बाबत जवानी में नींद बिताई हमने, इसी बाबत जवानी में नींद बिताई हमने। और मरता जा रहा था इश्क मेरा, मरता जा रहा था इश्क मेरा धीरे धीरे, मरता जा रहा था इश्क मेरा कहीं धीरे धीरे, वो रहे आबाद इसलिए बर्बादी कराई हमने, वो रहे आबाद इसलिए बर्बादी कराई हमने। और बिकता रहा बाजारों में एक शय की तरह, बिकता रहा बाजारों में एक शय की तरह, मोल उनका रहे इसलिए कीमत घटाई हमने, मोल उनका रहे इसलिए कीमत घटाई हमने। और इश्क सबका मुकम्मल हो जाए जरूरी तो नहीं, इश्क सबका मुकम्मल हो जाए जरूरी तो नहीं,
उनका हो जाए यही सोच, बदनामी कराई हमने। उनका हो जाए यही सोच, बदनामी कराई हमने। कुछ इस तरह नजदीकियां बढ़ाई हमने, गम जमा किए और खुशियां लुटाई हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह संदीप जी वाह, आप पूरे समर्पण के साथ जुटे रहे। बहुत खूबसूरत सर, बहुत वैसे खूबसूरत। किसी की अमन पता नहीं जी कितनी लिखी हुई हैं, वो 2 लाइनें हैं कि एक पर मरता नहीं, एक पर मरता नहीं, मरता हूं चार चार पर। क्या वाह एक पर मरता नहीं, मरता हूं चार चार पर, नाज पर, अंदाज पर, इनकार पर, इकरार पर। वाह 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 वाह, वाह वाह। क्या बात है। ये आलोक सर, सुषमा आपके उस पे 2 लाइनें मेरी कि मेरे इश्क की दास्तां कुछ यूं रही, मेरे वाह, इश्क की दास्तां बस कुछ यूं रही, वो रुके मुड़े मुस्कुराए और चल और दिए। चल दिए। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए इस बढ़िया। खुशनुमा माहौल को आगे बढ़ाते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ एडवोकेट नागेंद्र प्रताप जी जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका, शब्द माइक की जालियो। नमस्कार। आज का जो विषय आपने चुना है वो बहुत ही बड़ा, और हमारे कवियों ने जिस प्रकार से माँ का वर्णन किया है, माँ के चरित्र का वर्णन किया है, माँ की भावनाओं का वर्णन किया है, वो अद्भुत है। लेकिन मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में माँ के बारे में सोचता हूँ और फिर अपने से प्रश्न करते हुए ये बोलता हूँ, वो माँ है। कड़कड़ाती सर्दियों में जो गुनगुने धूप का एहसास कराए, वो माँ है। क्या बात है। कड़कड़ाती सर्दियों में जो गुनगुने धूप का एहसास कराए, वो माँ है। जलती तपती धूप में जो शीतल छाया बन जाए, वो माँ है। बच्चे के बोलने से पहले उसके दिल की बात समझ जाए, वो माँ है। क्या बात है। बच्चे के बोलने से पहले उसके दिल की बात समझ जाए, वो माँ है। उसकी हर बदमाशी को अभी ना समझ है, कह के टाल जाए, वो माँ है। उसकी हर बदमाशी को अभी ना समझ है, कह के टाल जाए, वो माँ है। खुद भूखे रहकर बच्चे को पसंद का भोजन करा दे, वो माँ है। खुद भूखे रहकर बच्चे को पसंद का भोजन करा दे, वो माँ है। अगली लाइन पे आप लोगों का तवज्जो जानना चाहूंगा मैं। अपनी गांठ में बंधे जरूरी पैसे को, अपनी गांठ में बंधे जरूरी पैसे को पल भर में लुटा दे, वो माँ है। वो माँ है जो बच्चे के चेहरे के भाव पढ़ लेती है। वो माँ है जो बच्चे के चेहरे के भाव पढ़ लेती है, उसे बचाने के लिए जमाने से अकेले लड़ लेती है। वो माँ है जिसे बच्चे के दर्द का एहसास बच्चे से पहले होता है। क्या बात वो माँ है जिसे बच्चे के दर्द का एहसास बच्चे से पहले होता है। वो माँ है जिसके आंचल में बेटा सबसे अधिक सुकून से सोता है। लाइनों पे ध्यान दीजिएगा। अब बेटा बड़ा हो गया है तो वो माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है, वो जानती है। बेटा बड़ा हो गया है, उसे अनदेखा कर रहा है। माता की भावनाओं को देखिएगा। वो जानती है बेटा बड़ा हो गया है, उसे अनदेखा कर रहा है, अपनी पत्नी को खुश रखने में फिजूल खर्ची कर रहा है। मैं समझाऊंगी तो वो मुझ पर ही बरस जाएगा, मैं समझाऊंगी तो वो मुझ पर ही बरस जाएगा, पर चुप कैसे रहूं, इस तरह तो इसका संसार बिखर जाएगा। वो माँ है जो अपने बच्चे से अपमानित होकर भी उसे सही राह दिखलाती है और दुख के आंसुओं से भीगे आंचल को बस यूं ही छिपा जाती है। अब थोड़ा सा इतिहास में आपको लेके जाना चाहूंगा। एक माँ थी पन्ना, पन्ना अध्याय के बारे में आपने सुना होगा। एक माँ थी पन्ना जिसने माँ से भी बढ़कर कर्तव्य निभाया, कुंवर को बचाने के लिए अपने बेटे को बलि बेदी पर चढ़ाया। एक माँ थी पन्ना जिसने माँ से भी बढ़कर कर्तव्य निभाया, कुंवर को बचाने के लिए अपने बेटे को बलि बेदी पर चढ़ाया। जीजाबाई, जयवंताबाई माताएं थी महान, वीर शिवाजी और प्रताप जैसी थी उनकी संतान। सरदार भगत और आजाद की माताएं क्या याद ना हमको आएंगी? सरदार भगत और आजाद की माताएं क्या याद ना हमको आएंगी? हम सबकी भींगी पलकें उनके सम्मान में झुक जाएंगी। और अंतिम पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वो माँ है जो सुख में ही नहीं अपितु दुख में साथ रहती है, चिंता क्यों करता है? वो माँ है जो सुख में नहीं अपितु दुख में साथ रहती है, चिंता क्यों करता है?
मैं हूं ना कहकर सुकून देती। तो ये चंद लाइनें मेरी तरफ से बहुत माँ के बहुत चरणों में। बहुत सुंदर था, मतलब अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बेहतरीन बहुत बढ़िया। बेहतरीन अभिव्यक्ति। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और बुलाना चाहें अमन जी को बुलाना चाहेंगे। अमन जी, तो स्वागत है आपका। काफी समय है, समय लेके अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर मुझको बुलाने के लिए, और सब मंच में जितने भी मेरे वरिष्ठ कवि सभी को मेरा प्रणाम। दो कविताएं हैं छोटी छोटी। घरेलू स्त्री के ऊपर लिखा हुआ एक छोटी सी कविता है, वो मैं सुनाना चाहूंगा, और उसके बाद फिर मैं आऊंगा मजदूर पर। मजदूर दिवस के ऊपर एक मजदूर की कहानी है, उसके ऊपर आऊंगा। तो मेरी कविता का शीर्षक है एक दिन मुझसा जी लो। ये हर एक घर में जो हमारी माताएं, सिर्फ माताएं नहीं, माताएं, बहनें, हमारी भाभियां, हमारी बेटियां जो भी है, तो घर में महिलाओं की क्या परिस्थिति होती है, उसका एक छोटा सा चित्रण करने की कोशिश की है मैंने। कविता का शीर्षक है एक दिन मुझसा जी लो। एक दिन मुझसा जी लो, हाँ बस एक दिन मुझसा जी लो। जाग जाओ 5 बजे तुम और बर्तन सारे धो लो। पानी भरने की खातिर फिर सारे नल तुम खोलो। कपड़े पोछा झाड़ू करकट बस एक बार तो कर लो। एक दिन मुझसा जी लो, हाँ बस एक दिन मुझसा जी लो। नाश्ते खाने की फहरिस्त बनाओ। राशन बाजार कर कर ले आओ। सब्जी वाले से थोड़ा तुम मोल भाव तो कर लो। वाले से, धोबी से, गैस वाले से, बनिए से थोड़ा तुम भी तू मैं तो कर लो। एक दिन मुझसा जी लो, बस एक दिन मुझसा जी लो। घर का पूरा बोझ उठाओ, सबके मन का खाना पकाओ। सबका ध्यान रखो तुम, फिर भी सबके ताने खाओ। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि घर का पूरा बोझ उठाओ, सबके मन का खाना पकाओ। सबका पूरा ध्यान रखो तुम, फिर भी सबके ताने खाओ। है हिम्मत तो मुझ जैसा, सब्र खुद में थोड़ा भर लो। है हिम्मत तो मुझ जैसा तुम, सब्र थोड़ा खुद में भर लो। एक दिन मुझसा जी लो, हाँ बस एक दिन मुझसा जी लो। हर रिश्ते को बांधे रखो, हर बंधन को तुम साधे रखो। अपने आत्म सम्मान को फिर किसी किनारे धर दो। अपने आत्म सम्मान को फिर तुम किसी किनारे धर दो। चाहे जितना भी काम करो, बिल्कुल ना आराम करो। पर की बातों में तुम कभी अपना नाम न लो। चाहे जितना भी काम करो, बिल्कुल ना आराम करो, पर अपनों की बातों में कभी तुम अपना नाम न लो। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग सब जब बैठते हैं, घर में लोग बैठते हैं, तो सब अपनी अपनी बातें कहते हैं, सुनते हैं, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। आमतौर पर घर की स्त्रियों के पास ना घर की बातें करने के सिवा कुछ होती नहीं है कि आज तुमने क्या किया, और इस संकोच से वो कुछ कहती भी नहीं। ये उसी भावना को दिखाने की कोशिश है कि चाहे जितना भी काम करो, बिल्कुल ना आराम करो, पर अपनों की बातों में तुम कभी अपना नाम न लो। बस एक दिन मुझसा जी लो, हाँ बस एक दिन मुझसा जी लो। बहुत तो सुंदर ये सर, मेरी छोटी सी बहुत कविता अच्छा। थी। बहुत सुंदर भाई, अमन बहुत ही भाई मजा आ सुंदर। गया। अब चलते हैं मेरी दूसरी छोटी सब दूसरी कविता की तरफ। कि कोठियां हजारों मैंने मैंने हाथों से बनाई है। कोठियां हजारों मैंने हाथों से बनाई है। गाड़ियां करोड़ों की हो, मैंने तो चलाई है। अनगिनत खजाने का पहरेदार मैं रहा हूँ। यहाँ हर एक लाइन किसी न किसी क्षेत्र के मजदूर के ऊपर है। कि कोठियां हजारों मैंने हाथों से बनाई है। गाड़ियां करोड़ों की हो, मैंने तो चलाई है। अनगिनत खजाने का पहरेदार मैं रहा हूँ। मालिकों के काले सच का राजदार मैं रहा हूँ। काम कोई छोटा हो या भेद ना पहाड़ हो। काम कोई छोटा हो या भेद ना पहाड़ हो। मुस्कुरा के करता हूं मैं, चाहे वेदना अपार हो। गंदगी समाज की मैं साफ करता रह गया। गंदगी समाज बहुत की सुंदर। मैं साफ करता रह गया। कोई कुछ खोया नहीं, और मुफ्त में मैं मर गया। कपड़े धो रहा कहीं पे खाना मैं पका रहा। कपड़े धो रहा कहीं पे खाना मैं पका रहा। जूते साफ करके अपना पेट में चला रहा। काम सब सफाइयों के अपने ही तो हाथ है। काम सब सफाइयों के अपने ही तो हाथ है। साफ ये वातावरण है जब तक हमारा साथ है। उम्र भर समाज में जो हमसे तन भी ना छुआते हैं। उम्र भर समाज में जो हमसे तन भी ना छुआते हैं। अग्निदान पाकर हमसे मोक्ष को वो पाते हैं। तन से साफ ना हो लेकिन मन हमारा पाक है। तन से साफ ना हो लेकिन मन हमारा पाक है।
सेवा के लिए बने हैं, यही हमारा श्राप है। देश के विकास में हम भागीदार समान है, देश के विकास में हम भागीदार समान है। मिल गया जो हक अपने, वही तो सम्मान है। जो है ऊंचे जिनको अपनी जात का गुमान है, जो है ऊंचे जिनको अपनी जात का गुमान है। हम जो ना हो जीवन उनका नर्क के समान है। जिनके घर में अपने घर का पानी भी चलता नहीं, जिनके घर में अपने घर का पानी भी चलता नहीं, बिन हमारे शादी श्राद्ध पूर्ण होता ही नहीं। दर्द ये है लोग हमको कर्म से बुलाते हैं, दर्द ये है लोग हमको कर्म से बुलाते हैं। हम वही है जिनको सारे मजदूर बुलाते हैं, हम वही है जिनको सारे मजदूर बहुत बुलाते हैं। खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। इस कविता से अमन दो एक चीजें बार हो फिर से गई, अपनी एक तो आप लास्ट लाइन अगर अमन फिर से दोहरा दो तो मजा आ जाए। बिल्कुल कि बिल्कुल, जिनके बहुत घर सुंदर। में अपने घर का पानी भी चलता नहीं, जिनके घर में अपने घर का पानी भी चलता नहीं, बिन हमारे शादी श्राद्ध पूर्ण होता ही नहीं। दर्द ये है लोग हमको कर्म से बुलाते हैं, दर्द ये है लोग हमको कर्म से बुलाते हैं। हम वही है जिनको सारे मजदूर बुलाते हैं, हम बहुत वही खूब, है बहुत जिनको खूब, सारे बहुत ही लोग बहुत मजदूर ही बुलाते सुंदर, हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो बिल्कुल अपनी बिल्कुल, अंतिम क्योंकि सर परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रामृत सर को। सर स्वागत है आपका शब्द माई की ज्वाला में। जी सर, आप लोगों के बीच एक छोटी सी रचना रखता हूँ। खासकर ये रचना मैंने कल लिखी थी शहीद दिवस पर, कि चरण चूमता हूँ, चरण चूमता हूँ, मगर सोचता हूँ, चरण चूमता हूँ, मगर सोचता हूँ, कहाँ हो छिपे तुम, हाँ मैं पूछता हूँ, चरण चूमता हूँ, मगर सोचता हूँ, चरण चूमता हूँ, मगर सोचता, पूछते तुम, हाँ मैं पूछता हूँ, चरण चूमता हूँ, मगर सोचता हूँ, चढ़े फूल माला अब क्यों पत्थरों पर, चढ़े फूल माला अब क्यों पत्थरों पर, आता है अब नाम बस क्यों लबों पर, आता है अब नाम क्यों बस लबों पर, आते नहीं क्यों तुम्हें ढूंढता हूँ, आते नहीं क्यों तुम्हें ढूंढता हूँ, चरण चूमता हूँ, मगर सोचता हूँ, कहाँ हो छिपे तुम, हाँ मैं पूछता हूँ, चरण चूमता हूँ, मगर सोचता हूँ, कहता कवन आज हो ना कहाँ तुम, कहता कौन आज हो ना कहाँ तुम, यहाँ भी वहाँ भी कहाँ ना जहाँ तुम, यहाँ भी वहाँ भी कहाँ ना जहाँ तुम, तुम्हारे लिए क्यों, तुम्हारे लिए क्यों साधना साधिता हूँ, चरण चूमता हूँ, मगर सोचता, चरण चूमता हूँ, मगर पूछता हूँ, पत्थर से लेकर संसद भवन तक, पत्थर से लेकर संसद भवन तक, त्योहार जलसे चिंतन मनन तक, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं चर्चा देखता हूँ, चरण चूमता हूँ,
मगर सोचता हूँ जिनके बदौलत मिली है आजादी, जिनके बदौलत मिली है आजादी, लहू से सने थे खड़े तान छाती, मगर जानता ना, मगर जानता ना कोई बूझता है, चरण चूमता है मगर सोचता हूँ कहाँ हो छिपे तुम, हाँ मैं पूछता हूँ। और इस रचना की अंतिम चरण रखता हूँ सर। बहकावे में आकर नेताओं के हम, बहकावे में आकर नेताओं के हम, मिटा दे रहे हैं उनके निशान हम, क्यों राग उनकी, क्यों राग उनकी डफली पीटता हूँ, चरण चूमता हूँ मगर सोचता हूँ कहाँ हो छिपे तुम, हाँ मैं पूछता हूँ कहाँ हो छिपे तुम, हाँ मैं पूछता हूँ। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सही राम वृक्ष भाई, बहुत मजा आ गया गीत सुन के। बहुत बढ़िया ना। कविता आपकी बहुत प्यारी थी और जिस अंदाज में आपने इसका गायन करा है वो तो और भी प्यारा था। और आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शनिवार को ठीक 6 बजे मुलाकात होगी शब्द माइक 69 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।